तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टोयोटा वेलोस। आज टोयोटा ने अपनी 2024 की नई वेलोस हमारे सामने पेश करी। आज की वीडियो में डिटेल में बात करते हैं आपकी ऑल न्यू वेलोस क्या ऑफर कर रही है। शुरू करूंगा की फॉब से, पीछे आपको वेलोस लिखा हुआ मिलेगा और ये देखेंगे आप टोयोटा का लोगो। ये मत कहना भाई ये मारुति की कोई रीबैच कार है, ये टोयोटा की जेन्युइन एक 7 सीटर एमपीवी कार है। जब भी ना ऐसी गाड़ी चाहिए आपको जहाँ पर टोयोटा की रिलायबिलिटी हो, 7 सीटर का मज़ा हो, तो वहाँ पर वेलोस को याद किया जाता है। अगर आप दुबई की मार्केट देखिए, थाईलैंड देखिए, इंडोनेशिया देखिए, वहाँ पर ना 7 सीटर के नाम पे वेलोस बहुत कॉमन है और वो सेम गाड़ी आज आपके सामने पेश करता हूँ। इंडिया में आपको टोयोटा रूमियन देखने को मिलती है जो कि अर्टिगा का ही एक रीबैच अवतार है, लेकिन ये जेन्युइन टोयोटा 7 सीटर एमपीवी है। यहाँ पर देखेंगे लॉक का फंक्शन है, बेसिक अनलॉक का फंक्शन है और इस साइड देखिए गाड़ी का डिज़ाइन प्रोपोर्शन क्या आ रहा है। आप देखेंगे ना रियर में यहाँ पर आपको जो पीछे टेल लैम्प मिलता है ये फुल ऑन रनिंग मिलता है, जो आजकल आपको किया की कार्स में नॉर्मली देखने को मिलता है। टोयोटा एक एमपीवी के अंदर दे रहा है, लेकिन इस गाड़ी में भी बहुत प्रोज है, बहुत कॉन्स है। कॉस्ट कटिंग काफ़ी जगह की है टोयोटा ने, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ बारीकी से। और अगर आप टोयोटा की किसी भी कार को लेने का प्लान करें ना, एक बार इसको देखना क्या ऑफर करती है टोयोटा अपने साथ इस वेलोस के पैकेज के नाम पे। कि मैंने आपको दिखाई बहुत बेसिक है, कुछ और फंक्शन हो सकते थे लेकिन फिर भी अच्छा काम है। कॉस्ट कटिंग के नाम पे इसमें भी बहुत कुछ किया गया है। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर टोयोटा का लोगो मिलेगा, वेलोस की ब्रांडिंग के साथ आपका स्वागत करते हैं 7 सीटर अवतार में। जो वेलोस है उसके अंदर क्या कुछ फंक्शन फीचर है। इस गाड़ी में आपको सनरूफ का कोई फंक्शन नहीं मिलेगा, चाहिए भी नहीं किसी को। साथ ही आपको अंदर प्रीमियम सा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर 3 लोगों के बैठने के स्पेस, यहाँ पर 2 सीटें मैंने फोल्ड करी है और कुछ इतना स्पेस यहाँ पर आप गाड़ी के अंदर देख सकते हैं। अब इसमें आप कहेंगे भाई क्या है और कुछ क्या स्पेशल है, आइए बारीकी से चलेंगे। यहाँ पर कोई भी पावर टेलगेट का ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा जो शीट मेटल की क्वालिटी है आपको जितनी अर्टिगा के अंदर देखने को मिलती है वैसी ही मिलने वाली है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा शानदार काम करा है टोयोटा ने इस चीज़ में। आप जिस तरीके से अर्टिगा XL6 को इंडिया में देखते हैं वैसा ही क्वालिटी ऑफ मटेरियल यहाँ पर टोयोटा भी लेके आई है। लेकिन इस गाड़ी की लंबाई आपकी अर्टिगा और XL6 के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन जो किया की कैरेंस है वो इससे ज़्यादा लंबी गाड़ी है। लेकिन जो इस गाड़ी में बोल्ड अपील है ना वो आप फ्रंट से पकड़ लेंगे। ये देखिए इस गाड़ी के फ्रंट का लुक। अब आप कहेंगे 2024 में क्या अपडेट हुआ है। एक चीज़ अलॉय में कुछ चेंजेस आए, कहीं पर क्रोम एलिमेंट को बढ़ा दिया गया है। बाकी उसके अलावा इंटीरियर में जो अपना स्क्रीन है उसका जो यूआई है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। उसके अलावा देखिए गाड़ी के फ्रंट का लुक। साथ ही साथ ये गाड़ी जैसे टोयोटा यहाँ पर सेल कर रहा है तो केवल 2.99% के इंटरेस्ट में ही भाई डिस्पैच कर दे रहा है। मतलब बहुत ही सही चीज़ है। इंटरनेशनली अगर आप देखें ना, इंडिया में तो बहुत महंगी पड़ती गाड़ी अगर आप फाइनेंस में लेंगे, यहाँ पर 3% से कम आपको ब्याज देना है। बहुत बड़ी बात है। की मैंने आपको दिखाई, की को साइड रखते हैं और उसके अलावा फ्रंट से आप देखेंगे यहाँ पर आपको टोयोटा का बहुत बढ़िया सा लोगो देखने को मिलेगा। कैमरा भी प्लेस किया गया है, तो एक चीज़ आप नोटिस करना अंदर चल के क्या क्वालिटी यहाँ दी गई है। उसके साथ ही एलईडी हेडलैम्प्स मिलेंगे फुल ऑन, उसके साथ ही डीआरएल आप देखने वाले। नीचे देखेंगे फॉग लैम्प का यूज़ मिलेगा। आप देखेंगे टोयोटा का लोगो कुछ इस प्रकार क्रोम, कुछ पियानो ब्लैक। और गाड़ी का जो फ्रंट का लुक है ना हूबहू आपको जिस तरीके से इनोवा में देखने को मिलता है, एक जो मिनी इनोवा वाली फील आती है ना वो है गाड़ी। देखिए ये चीज़ है, ये आपकी इनोवा जेनिक्स जो कि हाई क्रॉस का ही दूसरा भाई है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए वेलोस का लुक 7 सीटर है, 4.4 मीटर इसकी लंबाई है। आप देख रहे होंगे 875 क्या लिखा हुआ है, 9.25 लाख रुपए की है क्या, वो अभी बताता हूँ आपको। उसके अलावा नीचे देखेंगे थोड़ा बहुत जो बट फ्लैप आपको देखने को मिलेगा ये है। वैसे इंटरनेशनली इसकी प्राइस 12 लाख रुपए से शुरू हो जाती है और टॉप एंड जाते जाते ये गाड़ी आपको 18 से लेके 20 लाख रुपए में कॉस्ट करती है। अगर आप वैसे इंडिया में देखें वही रीज़न आपका किया कैरेंस का भी है। जो किया कैरेंस में आपको सिंपल 1.5 पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, 115 हॉर्स पावर, 144 Nm टॉर्क। वैसा ही सेम इंजन टोयोटा भी बनाती है, सुजुकी भी वही सिमिलर कैपेसिटी के इंजन लाती है। ये देखा आपने गाड़ी को बाहर से। अगल बगल अगर आप देखें ना इनोवा और अपनी वेलोस को, तो 7 सीटर का काम दोनों करने वाली है। लेकिन इसकी लंबाई 4.4 मीटर, उसकी 4.6 मीटर से ज़्यादा है। साथ ही जो बड़ा डिफरेंस है वो है फीचर फ्रंट में। जो इनोवा जेनिक्स है वो प्रीमियम फीचर 30 लाख वाले देगी, यहाँ पर आपको 15 लाख वाले फीचर फंक्शन मिल जाएंगे। अब आपको ले चलना हूँ और क्या चीज़ है। साइड में जो मैं अलॉय कह रहा था वो चीज़ आप देखेंगे। अलॉय में आपको कुछ क्रोम का यूज़ देखने को मिलेगा, जिसमें मशीन कट तो है ही, साथ में कुछ ग्लॉसी ब्लैक का भी यूज़ किया गया। अलॉय का साइज़ अगर आप देखें टूरांजा सीरीज़ यहाँ पर यूज़ की गई है। 205/50 रेडियल 17। प्रोफाइल थोड़ी कम है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में समस्या कर सकता है, इसीलिए इंडिया में अगर रखा जाए तो इसको 15 से लेकर 16 इंच का अलॉय इसमें परफेक्ट रहेगा, वो भी हाई प्रोफाइल के साथ। और ये देखो बॉडी में जो कट्स है, क्रीजेस है, भरा गया है यार इसको। अडास के फंक्शन भी इसमें मुझे दिख पा रहे हैं, तो वो भी एक नई जो गाड़ियाँ रहती है ना कुछ इस तरीके से मॉडर्न कार्स, वहाँ पर अडास चाहिए ही। दुबई में चल रहे हो भाई, चाहिए ही आपको अडास, तो वो चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे। और यहाँ आ जाएंगे तो कुछ इस प्रकार की आपको सारी पैकेज मिलती है। फ्रंट में देखिए क्लैडिंग से भरा गया है गाड़ी को, और साथ ही साइड में देखिए कुछ और क्लैडिंग का यूज़ किया गया है। इस साइड देखेंगे यहाँ पर आपको नॉर्मल सा टर्न इंडिकेटर ओआरवीएम के अंदर है, और ब्लाइंड स्पॉट के लिए भी कुछ रडार बेस्ड फंक्शन यहाँ पर
ऑफर किए गए। बॉडी में ये सारे आपको कट्स मिलते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको वही 45 से 50 लीटर की मिलेगी। और पीछे देखेंगे इस प्रकार का आपको स्पॉइलर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इसमें पैनल गैप बहुत ज़्यादा दिए गए। नॉर्मली इंडिया में जो आर्टिगा है वो इससे और थोड़ी फाइन फिनिश में आती है, लेकिन वैसे जो इसका प्लेटफॉर्म है ये DNGA प्लेटफॉर्म है, यानी कि दहात्सू न्यू जनरेशन ग्लोबल आर्किटेक्चर। TNGA नहीं है, DNGA है, वो गाड़ी है TNGA के अंदर। ये गाड़ी एक तरीके से ना थोड़ा सा अफोर्डेबल सेगमेंट जिसे कहा जाए वहाँ के हिसाब से सोची गई है टोयोटा की तरफ से। और साथ ही वेलोस की एक और ख़ास बात है कि जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो सबसे ज़्यादा है। 180 mm के आसपास आपको आर्टिगा और XL6 भी देती है, लेकिन इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm है। तो ये अपने में बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देती है ख़राब सड़कों के हिसाब से। और पीछे देखेंगे स्पेयर टायर भी आपको दिख जाएगा। मैं अंदर चलता हूँ आपको लेके, क्या कुछ वहाँ कहानी सारी रखी गई है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, ये टायर का काउंटूर, ये लगेगा कहीं आपको फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूज़र ना ऑफर कर दी गई हो, लेकिन ऐसा कुछ है। बाकी इस साइड देखेंगे डोर हैंडल आप नोटिस करने वाले, डोर में वेट अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर आप इतना बड़ा अपर्चर इसमें देखेंगे और किस तरीके से क्या कुछ है इसके अंदर। अंदर का जो डैशबोर्ड है वो आप देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो दिखेगा स्टीयरिंग के अंदर, कुछ फंक्शन फीचर, ADAS के फंक्शन, वो सारी चीज़ें, क्रूज़ कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल, हेडलैम्प्स यहाँ रखे गए हैं। उसके साथ ही CVT के साथ है गाड़ी, मैनुअल नहीं दिखा पाऊंगा अभी। और वेलोस यहाँ लिखा हुआ है, उसके साथ ही सॉफ्ट टच मटेरियल कुछ रखा गया है। सनरूफ नहीं है, लेकिन ऊपर आपको रूफ माउंटेड AC वेंट दिख जाएंगे। ये देखेंगे तो आपको हार्ड टच है, ये कुछ अगेन हार्ड टच है, सॉफ्ट टच रखा गया है। ये चीज़ें देखेंगे, यहाँ पर सिल्वर एलिमेंट है, कुछ प्लास्टिक में कार्बन फाइबर का टेक्सचर डाल दिया है, ये चीज़ें दिखेंगी। और अच्छा खासा नट बहुत बड़ा है यार इसका अपर्चर, मतलब जो हैवी बिल्ड बंदा है वो भी आसानी से बिना झुके आसानी से आ जाएगा अंदर बाहर। ये देखो कितनी प्रीमियम क्वालिटी ये है। स्टार्टिंग में जो पिछले साल हमने देखी थी उसमें भी यही चीज़ थी, लेकिन इसका UI थोड़ा अपडेट हुआ है। और स्पेशल रिक्वेस्ट में चाबी भी टोयोटा ने हमें ऑफ़र करी कि आपको दिखाना दिखाओ। और यहाँ पर देखो भाई, ये चीज़ आपको एक टैकोमीटर के तौर पे पेश की गई है, जिसमें ये चीज़ देखेंगे। इसमें अच्छी बात है कि दरवाज़ा खुला है फिर भी आवाज़ नहीं करती है, तो काफ़ी कंपनियों की गाड़ी है भाई टू 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 करती है। उसके साथ ही ये कुछ इंडिकेशन आएंगे, ये सारा माइलेज का सारा आपको सिनेरियो दिखेगा, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ये बेसिक चीज़ है। उसके अलावा ये देखिए स्टीयरिंग में कुछ ब्रश्ड आउट फिनिश है, टोयोटा का लोगो है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में साथ स्टीयरिंग देखेंगे तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन आपको दे जाता है। और यहाँ पर आपको 8 इंच की स्क्रीन मिलेगी जिसका UI अपडेट हुआ है। और ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले और बेसिक व्हीकल इंटरफेस। वैसे यार ये तो ओवर द एयर भी हो सकता है, ये कोई ऐसा बड़ा अपडेट नहीं है, जिसने खरीद ली उसको भी ये मिल ही जाता होगा। और ये पूरा डैशबोर्ड आप देखेंगे, एयर बैग यहाँ से मॉड्यूल निकलेगा, थोड़ा सा रॉ फिनिश रख दी, इसके ऊपर एक और लेयर आ सकती थी, ये दिखना ही क्यों है, जैसे यहाँ पर फाइन फिनिश है वैसे इसमें आ सकता था। डैशबोर्ड आप देखेंगे इस प्रकार आपको दिखेगा। साथ ही अपना अगर आप हेडरूम देखें तो इस प्रकार का अपना हेडरूम है, शोल्डर रूम है, ये सारी चीज़ें हैं। मेन कहानी ये है कि वेलोस को जाना जाता है प्रैक्टिकलिटी के लिए। प्रैक्टिकलिटी भी ऐसी कि जिसमें खुला खुला भी फील हो, जैसे देखो इतना खुला ना आपको रूमियन में फील नहीं हो सकता, आपको XL6 में फील हो सकता है, आर्टिगा भी छोटी फील होती है इससे। और उसके अलावा प्राइसिंग भी कम हो, टोयोटा की रिलायबिलिटी हो, सर्विस स्पेयर, ये सारी चीज़ें ना खुल के हो जाए, तो इसीलिए वेलोस को चुना जाता है। हाँ थोड़ी महंगी तो है, नॉर्मली अगर आप XL6 XL7 के मुकाबले लेंगे तो महंगी पड़ती है गाड़ी, 1 लाख 2 लाख का अंतर आ जाता है। क्वालिटी जिसको चाहिए, स्पेस अच्छा चाहिए, उसके लिए सही सी ऑफरिंग आ जाती है। यहाँ पर भी देखो AC वेंट में ऑटो AC, ये सारी चीज़ें इनने रखी हुई है। और कुछ फंक्शन फीचर देखोगे तो ये वॉल्यूम के, ये सारी चीज़ें हैं। और टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें देखो तो यहाँ पर है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सीट बेल्ट और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से। साथ ही यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग, सीट बेल्ट, उनके ना कुछ इंडिकेशन रखे गए। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के लिए यहाँ रखा गया है, CVT का ऑप्शन है, बाकी पियानो, क्रोम और ये सब भरा गया है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको कहाँ मिलता है सेगमेंट में, साथ ही ऑटो होल्ड के फंक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ आर्मरेस्ट वाली चीज़ें यहाँ देखेंगे, नीचे आएंगे तो इस तरफ ये रखा गया है। और वेलोस की इस प्रकार ब्रांडिंग है। तो ये रही आपकी वेलोस। आपको दिखाता हूँ टोयोटा का नया इंजन, और जो 1.5 पेट्रोल के साथ धमाके करते हैं। पावर ज़्यादा नहीं है, 103 हॉर्स पावर और करीब वही 140 Nm के आसपास का टॉर्क, जो सेम आर्टिगा और XL6 देती है। लेकिन कहानी ये है कि भाई इनको फ्यूल इकोनॉमी भी देनी है, रिलायबल भी होना है, कैबिन को भी साइलेंट रखना है, लो एंड टॉर्क भी अच्छा रखना है, पहाड़ों में चढ़ना है, फ्लाईओवर में चलना है, तो वेलोस को चढ़ना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से सब कुछ बनाया गया। और साथ ही अगर आपको दिखाया जाए इसका इंजन बे पहले कि क्या इंजन वहाँ पर टोयोटा आपको ऑफर कर रही है, तो इंजन में आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे नया 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो टोयोटा अपनी कौन सी लाइनअप में देती थी, यारिस के अंदर भी आई थिंक इसको ऑफर करती थी। इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, नीचे कोई कवरिंग नहीं है। कैटालिटिक कन्वर्टर देखेंगे, अल्टरनेटर आप देखेंगे, कुछ और बैटरी है, यहाँ पर आप एयर फिल्टर देखेंगे, इस प्रकार से चीज़ है। पावर बनाता है 103 HP की, और साथ में आपको 136 Nm का टॉर्क देता है।
करीब 17 के MPL की रेंज में ये आपको माइलेज भी देने वाला है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना शेवरलेट की तरह, ये पियानो वाला जो क्रोम वाला पार्ट है ये इसके साथ ही ऊपर की ओर आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार है, खुलता भी अच्छा है, बॉनेट ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट ही लगेगा आपको। तो ये ईजी बनाया गया, मतलब ज़्यादा हैवी बिल्ड इसको अननेसेसरी नहीं किया गया, तो ये भी ठीक ठाक है। अब चलते भैया देखने के लिए इस गाड़ी के सेकंड रो सीट्स, थर्ड रो सीट्स में क्या कमाल छुपा हुआ है, और जो आपकी ये इनोवा जेनिक्स है क्या ये इस लेवल का कंफर्ट आपको 1/3 कॉस्ट में दे सकती है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर जाना है आपको थर्ड रो सीट में, तो यहाँ के लिए आपको डोर ओपन करना होगा, और ये वाला डोर अगर आप देखें ना ये हैवी फील हो रहा है, इसके मुकाबले ये डोर आधा हैवी फील हो रहा है। तो ये कौन सी कलाकारी है ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे सॉफ्ट टच है, ये हार्ड टच मिल जाएगा इस चीज़ की। और देखिए सबसे अच्छी चीज़ जो कन्वीनियंस प्रैक्टिकलिटी वो देखने के लिए यहाँ पर सीट को इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फोल्ड करने के ऑप्शन दिए गए। किस तरीके से होगा ये मुझे देखना होगा। यहाँ पर ये जो सारे कन्वीनियंस वाले फंक्शन है ना बड़े सही तरीके से रखे गए, और टोयोटा ही बढ़िया तरीके से कर पा रहा है। किया भी करती है इसको, लेकिन मारुति को भी ये कुछ ऐसा ही अपनाना चाहिए, वो सिर्फ फोल्ड कर सकते हैं, टंबल वाला फंक्शन मिस कर जाते हैं। थर्ड रो देखेंगे कुछ इस प्रकार की है, इसको पहले आपको ऊपर की ओर करना होगा, और इसमें भी अच्छी चीज़ है कि जब ये नीचे की ओर जा रहा है तो ये फ्लैट फोल्ड कर दे रहा है आपके लिए। ये देखिए ये पीछे को गया तो 2 लोगों के बैठने की स्पेस है, आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट के ऑप्शन है। यहाँ देखिए कुछ ऐसी इवेंट आप देख पाएंगे। पहले इसको नीचे करते हैं, ये ऊपर को चले गया, और सीटें भी ना बड़े अच्छे तरीके से आगे पीछे हो रही है। आप देखिए सबसे पहले यहाँ से आपको डैशबोर्ड दिखेगा, जो कि आप देख सकते हैं टोयोटा वेलोस। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्पेस के तौर पे ये रखा गया है, कुछ एसी वेंट आपको यहाँ रखे गए हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से एयर इनटेक करता है, यहाँ से एग्जिट कर देगा, मतलब मेन ब्लोअर यूनिट है यहाँ पर। इसका फ़ैन स्पीड यहाँ है, LED लाइटिंग यहाँ ऑफर की गई है, और साथ ही साथ अपना ये जो स्पेस है ना दरवाजे बहुत अच्छे खुल जाते हैं। और उसके अलावा अपना जो है हेडरूम शोल्डर रूम है कुछ इस प्रकार मिलेगा। हेडरूम बहुत अच्छा है, एज अ टैक्सी कार बहुत पसंद किया जाता है। ग्रैब के अंदर इसको नॉर्मली आप देखेंगे सबसे कॉमन कार है, जिस तरीके से इंडिया में ओला उबर चलती है, तो एशियन मार्केट में ग्रैब बहुत कॉमन है। उसके अलावा यहाँ देखो भाई इस प्रकार की आपको पूरी शोल्डर रूम मिल जाती है, और ये सारी कहानी है। चल इसके थर्ड रो में यहाँ पे 3 लोग आ जाएंगे, इसमें कोई शिकायत नहीं रहेगा। थोड़ी कुछ नहीं और बढ़िया हो सकती थी, लेकिन फिर भी 12 लाख रुपए अगर ये कॉस्ट कर रहे हैं तो ठीक ठाक आपको लग सकता है। और ये चीज़ आप देखने वाले हैं। और ये सीट ये यहाँ से फोल्ड होगी, स्प्रिंग भी इसमें दिया गया, स्प्रिंग बेस मैकेनिज्म है। ये मैंने ऊपर कर दी थी, आपको ऊपर आना है और आपको यहाँ से एक्सेस करना है इसका थर्ड रो। और थर्ड रो कर रहे हो तो यहाँ से देखो, सबसे पहले इसको नीचे करोगे तो एक बंदा ऐसा जो 6 फीट का हो और हट्टा कट्टा हो भाई उसको मत बैठाओ थर्ड रो में, नहीं है पॉसिबल। और ये सीटें फिर आगे करके आपको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मेरे जैसे हाइट के बंदे के लिए तो पॉसिबल बहुत मुश्किल से होगा कि यहाँ में बैठ पाऊँ, ज़बरदस्ती डालना पड़ेगा मुझे। तो यही चैलेंज है। अब ये सीटों को आगे को स्लाइड होगा नहीं होगा अभी देखते हैं, लेकिन थर्ड रो में ज़्यादा स्पेस नहीं है। और हेडरूम देखेंगे बिल्कुल 2 इंच के आसपास है। अपना शोल्डर रूम कुछ इतना मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे इतना कुछ आपको टाइप सी और ऐसे कोई फंक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा स्पेस है बॉटल के लिए। यहाँ पर 3 पॉइंट की सीट बेल्ट रखी गई है, एक ग्लास एरिया है, जो बंदा बैठ रहा है बीच में उसके लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ दिख पाएगी। और ये थोड़ा स्पेस प्लास्टिक मटेरियल और कुछ बेहतर किया जा सकता था, ये आप स्पेशली देखिए। और यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इसको ऊपर करते हैं ऊपर की ओर। ये गाड़ी ना वैसे रेपुटेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्वालिटी सेंस में आर्टिगा और एक्सल 6 और एक्सल 7 की ही रेंज में बैठ रही है। और साथ ही जो पीछे हमारे लिए स्पेस नहीं हो रहा था ना, उसका रीज़न ये है, ये जो चीज़ है इसको आप चाहे तो ये इतना आगे पीछे, मतलब इसमें 3 वे एक तरीके से कंट्रोल दिया गया, आगे पीछे स्लाइड भी होगा, झुक भी जाएगी और टंबल भी हो जाएगी। अब अगर मैं बैठूँ तो ये अब मेरे लिए स्पेस पीछे हो जाएगा, तो अब पास हो जाएगी ये। तो वही छोटी छोटी चीज़ें होती है कि किस हिसाब से गाड़ी को किया गया है। अगर कंपनी ये फीचर मिस आउट कर देती तो ये फेल हो जाता, इसको फिर एक ही सेटिंग में ज़िंदगी भर आपको यूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे स्लाइड हो रहा है तो ये इसको ठीक सा प्रैक्टिकल बना रहा है। बाकी ये रही भी भैया वेलोस, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ ये गाड़ी हाल फिलहाल में तो इंडिया में आपको नहीं दिखी, क्योंकि रोमियन ऑलरेडी लॉन्च की गई है। आपका टोयोटा और जो मारुति सुजुकी है, ये दोनों एक आपस में एक तरीके से कार्स को शेयर कर रहे हैं, जिसमें दोनों को बेनिफिट है और ज़्यादा वॉल्यूम में ये प्ले कर पाएंगे, जिससे आपको अच्छा एक तरीके से मार्जिन मिले और थोड़ा सा सस्ती गाड़ी मिल पाए। क्योंकि अगर खुद से गाड़ी बनाए फिर वो इन्वेस्टमेंट कब रिटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग प्राइस रखी जाए तो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा कंपनियों के लिए भी, आपके लिए भी। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बताना क्या कमी लगी इसमें, क्या अच्छा लगा। डिज़ाइन तो बिल्कुल पसंद आया होगा, लैंड क्रूज़र और ये इनोवा जेनिक्स, ऐसे ही तो चीज़ें हमें पसंद आती ना, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। ये भारी भरकम भाई इनोवा जेनिक्स है, और उसके अलावा हाइब्रिड इसमें मिलता है, उसमें कोई हाइब्रिड का ऑप्शन ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसकी प्राइसिंग बहुत आगे है,
और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 8,75,000 ये है थाईलैंड की बात। इसको 2.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी फाइनल प्राइसिंग आ जाती है। तो रेंज अगर आप पकड़े 16 लाख के आसपास, 18 लाख के आसपास यहाँ पर ये टॉप एंड मॉडल अपना दिखा पा रही। तो उम्मीद है कि भैया वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर ऐसे और नए वीडियो के साथ। आज टोयोटा का स्पेशल अनवील था। आज हमने गाड़ियाँ बहुत देखी है, आपको एक एक वीडियो दिखेगी धीरे धीरे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, सब कुछ कर देना, यूट्यूब को बता देना, हर्षित भाई की वीडियो आती है हमें भेज देना, और इस गाड़ी को रैंक करके जाना, कौन सी गाड़ी आप लेना पसंद करेंगे वो भी मुझे बता देना। मिलते हैं फिर ऐसे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। दोनों गाड़ियाँ देखिए एक साथ रखेंगे ना, बहुत अंतर आप नहीं पकड़ेंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है। ये DNGA प्लेटफॉर्म है, दहत्सू ने बनाया था, टोयोटा यूज़ करती है। और यहाँ पर ये टोयोटा का अपना TNGA प्लेटफॉर्म जो महंगी गाड़ियों के लिए स्पेशली डेडिकेट किया गया है, कैमरी से उठ के यहाँ आया हुआ है। वीडियो को लाइक करना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।